ये हमारे साहू जी कह रहे थे 10 मिनट लगे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो 10 सेकंड में बुला ली। वाह, धन्य हो आप लोग, जय हो। आनंद आ गए हो। देखो, रंग में भंग होता है, होता कि नहीं होता। आज सुबह सुबह पानी गिर गए हो। हम लोग जब अच्छी बारिश हो रही थी उस टाइम हम लोग यही थे, क्योंकि हमें अपनी भागवत जी दिख रही थी कि ना ये ना बह जाए पानी में, बहुत तेज पानी था ना। तो मैं यही सोचूं, तो हम लोग आए, हम तो गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन ये दादा लोग सब लोग मेहनत कर रहे थे, हमारे ये संगीत वाले, हमारे ये पंडित जी लोग सब लगे थे। तो यहाँ कुछ नहीं था इसके ऊपर, तो ये हमारा अकेला टेंट वाला लगा नशेनी में, वो दाऊ कहाँ गया वो भी था, तो सभी लोग लगे थे। तो आज रंग में भंग, देखो भगवान ने किया, ये परीक्षा की घड़ी है। और जब जब परीक्षा आवे ना, जैसे भगवान आपको कोई तकलीफ देता है तो वो तकलीफ हंस करके स्वीकार करो, हंस करके। और सुख आवे, सुबह में ज्यादा खुश ना हो, ध्यान देना। और ये अगर लाइन बनी रही तो परमात्मा सुख ही सुख देगा, दुख नहीं देगा। आइए, सत्यभामा पाक चरण है, सत्यभामा पाक चरण है, कांटे लगे बगन है, लगे कांटे लगे बगन है, सत्यभामा बचन उचारे, फूलों की सैया पे भगवन कांटे कहाँ से आए, फूलों की सैया पे भगवन कांटे कहाँ से आए। भगवान बोले, देवी बचपन के मेरे मित्र सुदामा, बचपन के मेरे मित्र सुदामा, मुझसे मिलने आ रहे, मुझसे मिलने आ रहे, जो कांटे का पाँव नहीं लागे, आज कौन सो कारण हो, जो कांटे का पाँव नहीं लागे, आज कौन सो बचपन के मेरे मित्र सुदामा, बचपन के मेरे मित्र सुदामा, मुझसे मिलने आ रहे हो, मुझसे मिलने आ रहे हो, जो कांटे उनके पग लागे वो ही मेरे चरण है, जो कांटे उनके पग लागे वो ही मेरे। आज सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जाना था द्वारका, पहुंच गए हरिद्वार। किसी ने कहा, अरे आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती? सुदामा जी बोले, हे भैया सुनो, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, जिंदगी अब उदास लगती है, और कैसे आऊं नाथ तेरी द्वारिका, आंसू भी अब निराश लगती है। कहते जा रहे हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, और अपने विरह की याद में सुनाऊं कहां कहां, कहां सुनाऊं गोपाल, 24 घंटे तू ही याद आता है। अब तेरी गर्ज पड़े तो तू मुझे ले जाना। एक आम के पेड़ के यहाँ जाकर के सुदामा जी टिक करके बैठ गए। बचपन के मेरे मित्र सुदामा, बचपन के मेरे मित्र सुदामा, आतुरता से आ रहे हो, आतुरता से आ रहे
की सैया में भगवन काटे कहाँ से आए। ओ फूलों की सैया में भगवन काटे कहाँ से आए। ओ फूलों की सैया में भगवन काटे कहाँ से। ओ फूलों की सैया में भगवन काटे कहाँ से। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज सुदामा जी चलने लगे, सोते हुए सुदामा को भगवान ने द्वारका पहुंचा दिया। ओहो जय हो भक्त वत्सल प्रभु। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी ने सुना, कान खड़े हो गए। ए भैया, नेक्स्ट सुन भैया। ए भैया मुझको जरा या तो बता दिया कौन सी नगरिया है, कौन सी नगरी। एक बोला भैया या, क्योंकि अब तो कन्हैया का पहले लोग कन्हवा कहते थे, अब प्रमोशन हो गया, राजा बन गए ना। क्या कह रहे हैं? राजाधिराज, महाराज, महामंडलेश्वर, छत्रपति, यदुवंशी श्रोमणी कृष्ण चंद जी महाराज। सुदामा जी बोले मेरे साथ रहता था तो कन्हवा कहते थे हम लोग, इतना बड़ा नाम हो गए हो। हाँ ये हमारे राजा है, सम्राट है। भैया तेरा जो सम्राट है ना, वो मेरो बचपन को मित्र है, लगुटिया यार है, बेस्ट फ्रेंड है मेरो। ओए हंसने लगे। सही बात है, कोई गरीब आदमी, कोई छोटा आदमी किसी पैसे वाले को कहे कि वो मेरा लंगुटिया यार फ्रेंड है मेरा खास, आप वैसे ही हंसोगे? नहीं हंसोगे। इनकी पोजीशन देखो और उनकी देखो। आचार्य सुखदेव कहते राजा, यहां बहुत अच्छी बात आती है। ये हंसे कि देखो इस पगले को, जय जय, इस पगले को देखो, देखो कन्हैया को अपना मित्र बता रहा है। ये बावड़ो हो गए हो, बिल्कुल पागल हो गए हो। एक बात आपसे कहेंगे, कथा हमें शिक्षा देती है, कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को देख करके ना हंसना, ना उसकी मजाक उड़ाना। ये बात गांठ बांध लो, ऐसन गांठ बांध लो। गरीब की हाय बड़ी खतरनाक होती है। जीवन में सब कुछ लेना, लेकिन किसी गरीब की हाय मत ले लेना। तो हम वो एक मुट्ठी आटो दे में, एक मुट्ठी सुबह सुबह आते मांगने वाले, बाबा आ गो, साधु आ गो, को आ गो, एक मुट्ठी। देखो इनको तो दिन भर जो ही काम है, दिन भर मांगत रहते। एक बात कहें आपसे, अगर भगवान ने आपको धन दिया है तो धन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। भूखे को भोजन कराओ, किसी गरीब व्यक्ति के तन को ढक दो। हमारी ये संध्या दीदी जी जो बैठी हैं, देने की इनका यही काम है, सच्ची कह रहे हैं। कम्बल बांटे, स्वेटर बांटे। परसों हमारे पास आई, बोली कि हमें ग्लेव्स बांटना है, कैप बांटना है। तो कोई बात आपसे कहें, ज्यादा बात नहीं कहेंगे, लेकिन अगर परमात्मा ने तुमको दिया है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
किसी को 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया दे दिया तुमने, कोई बड़ा काम किया क्या? एक बात आपसे कहें, काम इंसान के आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द आजमाए उसे इंसान कहते हैं। जो इंसान दूसरे के काम आए वही इंसान है, बाकी तो जानवर भी कर लेते, नहीं कर लेते। पेट तो जानवर भी भर लेते, ना भर लेते। कुत्ता बिल्ली भी पल रहे। एक बात आपसे कहें, किसी गरीब की जीवन में मजाक मत बनाना, भगवान उसको क्षमा नहीं करता। 2-5 रुपया दे रहा है तुमका, तुम कर्ण बन गए का? बलि जैसो दान कर दो का? ध्यान देना, निवेदन किया है। जो कथा को सुन रहे हैं और टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन, अगर भगवान ने आपको धन दिया है, हम तो ये कहेंगे मत लगाओ कथा में, मत लगाओ मंदिर में, मत लगाओ भंडारे में। एक गरीब जो भूखा सो रहा है, बिना कपड़े के सो रहा है, उसके तन को ढक दो, तुम्हारी भागवत सफल हो गई, तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, सब कुछ हो गया। ध्यान देना, एक ही बात कहेंगे, अगर भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, ऐसा शास्त्र कहता है। नहीं तो गरीब की हाय बड़ी खतरनाक हो गए। वो भी भगवान से कहता कि धनवानों की इस दुनिया में मेरे धन का कोई मोल नहीं। अरे ये तो बता दे मेरे भगवन, मेरे धन क्या इंसान नहीं। धनवानों की इस दुनिया में मेरे धन का कोई मोल पैसे वाले का होता है, गरीब का कभी ना होवे। गरीब को तो कोई हो ही ना। सही कह रहा हूं मैं। पैसे वाले के गुरुजी, पैसे वाले के दोस्त, पैसे वाले के रिश्तेदार, जो झोपड़िया में रहे में बात से को ना पूछे। कहने का भाव, आज सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा और जैसे ठाकुर के दरबार पर आए और ठाकुर के दरबार पर आए प्रार्थना की, भैया द्वारपालो, कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, जरा उनसे जाकर के कह दो कि तुम्हारा बचपन का मित्र श्रीदामा आया है। उस समय द्वारपाल गए हैं, बड़े भाव से पंक्तियों को सुनना। आचार्य सुखदेव कहते, आज द्वारपाल गए, कहा हे कन्हैया, मैंने आज जैसा ब्राह्मण देखा ऐसा ब्राह्मण तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तन दुबला पतला है लेकिन मन साफ है, तेजस्व झलझला रहा है, माथे पे तिलक है, कांधे पे जनेऊ है, टूटो सो लोटा है, टूटी सी रस्सी है। श्याम सुंदर, बड़े भाव से सुनना। सी से पगा ना झगा तनु पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। धोती पटी लिपटी दुपटी और पायन के नहीं श्यामा। दर पे खड़ा तुझ दुर्लभ दे रहे चित सो अभिराम। पूछत दीन दया
बतावत पुनु नाम सुदामा। जैसे श्याम सुंदर ने सुना मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, अरे मेरा मित्र आ गया, अरे मेरा सुदामा आ गया, अरे मेरा मित्र आ गया, अरे मेरा मित्र आ गया, अरे मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। सुदामा 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 कहते ऐसे बेहाल बेहाल हो गए, दौड़ लगाने लगे। मित्र, हे मित्र, इतने दिन बाद तुझे एक मित्र की याद आई, दौड़ पड़े मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण। सुदामा जी ने सोचा बहुत टाइम हो गया, लगता है गरीब मित्र को पहचानना बंद कर दिया, पहचानना भूल गए हैं कौन मित्र, क्योंकि विपत्ति में तो सब भूल जाते हैं। उस समय सुदामा जी जाने लगे, ओहो द्वारपाल सब परेशान, ऐसे बेहाल बेहाल हो गए। अरे मित्र 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 तुम कहाँ जा रहे हो मित्र, कहाँ जा रहे हो? आचार्य सुखदेव कहते राजन, उस समय सुदामा जी ने सोचा, सुदामा जी ने विचार किया, लगता है मित्र भूल गया। द्वारपाल दास दासी सब परेशान। उस समय मेरे प्रभु गए हैं, सुदामा जी को आंगन में लगाया है और अपने दिव्य सिंहासन पर बैठाला। दिव्य सिंहासन पर रुक्मणी से कहा, जाओ अम्बा जल भर के लाओ। जल, बहुत बड़े संत हैं, इनसे बड़ा संत दुनिया में कोई है ही नहीं। जाओ जल लाओ। भगवान चरणों में बैठ गए, चरणों को दबाने लगे। कन्हैया बोले, अरे सुदामा। कन्हैया बोले, महाराज इतने दिन में तुम्हें मित्र की याद कैसे आई? उस समय जो फुपोलो थे ना, फुपेले, कांटे कंकड़ थोले पड़े हुए हैं। सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी को देखा। कन्हैया ऐसे बेहाल बीमायन के पग कंकड़ जाल मन महापुनि सोए। अरे हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते कितने दिन खो। कितने दिन बाद एक मित्र की याद आई। उस समय वो फोड़े देखे, देख करके सुदामा जी, कन्हैया ने आंखों से गंगा यमुना सरस्वती कावेरी क्षिप्रा सारी की सारी नदियां निकल गई। क्या बोले? ऐसे बेहाल बीमायन के पग कंकड़ जाल महापुनि सोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते किते दिन खो। देखे सुदा माँ की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तू की हाथ छुए नहीं और नैनन के जल से पग धोए। जय हो भक्त वत्सल प्रभु। अब बताओ, सुदामा को कोई दर्द गरीब कहेगा? जिसके चरणों में जगत पिता बैठ करके चरणों को दबा रहा है, भला कोई गरीब होगा? वो हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण स्वयं। आचार्य सुखदेव कहते, राजन रुक्मणी जी आई हैं जल लेकर के। उस समय ये दृश्य देखा,
आचार्य सुखदेव कहते हैं दोनों मित्रों में बहुत बातें हुई। उसके बाद बात होने के बाद आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, मित्रों में प्रेम उबड़ आया। बचपन के मित्र अगर जवानी में मिलते हैं ना तो उनमें प्रेम आ जाता है। जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब दोनों में प्रेम आ गया। बोले मित्र जरा ये तो बताओ तुमने विवाह करो के ना करो, बता दे मुझको, करो के ना करो। सुदामा जी ने जब वो देखो सब कचूराज फाट, सुबह तो बहुत चक्के हो गए। बोले भैया कन्हैया विवाह अब का बताएं। अरे बोले विवाह किए होगा तो मेरी भाभी ने जरूर कुछ ना कुछ खाने को भेजा होगा, बताओ क्या भेजा है, क्या भेजा बताओ तो। सुदामा जी बोले वाह कन्हैया, हम तो गरीब आदमी ठहरे से गरीब को भी आवे सही हो जाता। तुम्हारा बढ़िया बहू ही है, तुम बताओ जरा, बताओ बताओ हमारी बहू से मिलवाओ, कैसी है हमारी बहू। अब बोले महाराज घर ही बैठे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, तो एक काम करो कर लो दर्शन। बुलाया, ए रुक्मणी ये बड़े सुंदर संत हैं, आओ इनको आशीर्वाद दो। तो छम 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 करती रुक्मणी मैया आई और जैसे आई प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले कन्हैया या, बोले बहू आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो पति प्रिया, बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया। देखा पीछे जामवती, कन्हैया या कौन। अरे महाराज बार बार मत पूछा करें, ये भी वही दो शादी कर रखी। अरे अब महाराज पता चलेगा, तुम आशीर्वाद दो, दूधो नहाओ पूतो फलो पति प्रिया। फिर पीछे से देखो सत्यभामा, एक नहीं या कान में कहूं या कौन। अरे महाराज बार बार मत पूछो, ये भी वही आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो पति प्रिया। पीछे से देखा कालिंदी, एक नहीं या कौन। अरे महाराज कई बार समझा दिया, वो ये भी वही। अच्छा हाँ, फिर दूधो नहाओ पूतो फलो पति प्रिया। धीरे धीरे 5000 कृष्ण पत्नियों को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। ओहो सुदामा जी तो बहुत चक्के हो गए। महाराज जरा मोह को याद तो बता देते ना कितनी करी, बता मोह को। सही बात है, सुदामा जी ने 5000 बार दिया, अपन 1000 बार करके देखो हैं। कबू सत्यनारायण बाँच भी ना आए पंडित जी घर में ऐसे 5000 बार आशीर्वाद होगा है सर जी, दे दे कौन आशीर्वाद, बिल्कुल ना दे हैं। अब महाराज मोह को बता तो सही कितनी करी। भगवान बोले बस बच्चे देखो ज्यादा तो नहीं कर पाए। बोले कितनी करी बता तो सही। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा नहीं करी, कितनी करी, बिल्कुल 16108। अरे नाम इतनी। हाँ आचार्य सुखदेव कहते हैं दोनों मित्रों में बात हुई है। मेरे प्रभु ने सुदामा जी को प्रणाम किया है, चरणों को दबाया। उस समय सुदामा जी ने कहा कन्हैया इतनो बड़ो राजा होकर ते का करे कन्हैया, ऐसो ना किया करे। उस समय भगवान बोले भैया आज जो कुछ भी हूं मैं वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं, सब ब्राह्मणों ने हमको आशीर्वाद दिया है। कहा विप्रम प्रसादम धरणी धरो हम, विप्रम प्रसादम कमलापतो हम, विप्रम प्रसादम मम राम नामम। आज तक जो हूँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ। उस समय सुदामा जी बोले देखो भैया रे कन्हैया बहुत टाइम होगा, तेरी भाभी अकेली है, अब चलो जाए चलो जाए। लेकिन जो बा पोटरी है भगवान बोले वाह मान गए तुमको, बचपन की आदत भैया वे तक ना गई।
बोले देखो बंगों के सामने बदनाम करो, का बचपन की आदत, बताओ बताओ बताओ। अरे बोले बचपन में गुरु माता ने जो 40 चना दे थे, कैसी बात है, करो कन्हैया, ते सच्ची में कन्हई है? बंगन के सामने ऐसी बात करी जाए कि तारीफ करी जाए? अरे सुनो, ये जो कृष्ण कन्हैया है, हमें पता है, हम तुम लोगों को बताएं, ये बचपन में चोरी करत तो। कन्हैया बोले अच्छा, जितो तुम जानत इसे कई गुना ज्यादा जे हमें जानत। हाँ हाँ अच्छा हाँ। उस समय मेरे प्रभु ने कहा, प्रभु ऐसा मत करो, एक झटका मारा, पोटली छीनी, एक मुट्ठी चावल लिया, कहा मृत्यु लोक में जितना सुख मिलता है वो सुदामा जी को मिले। दूसरी मुट्ठी चावल ली, बैकुंठ में जितना सुख मिलता है वो सुदामा जी को मिले। तीसरी मुट्ठी ले ही रहे थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज हमें भी का सुदामा जी को देना चाहते हो और आप सुदामा बनना चाहते हो? आचार्य सुखदेव कहते, राजन भगवान ने कहा आज जो कुछ मैं हूं केवल ब्राह्मणों के बलभूते। आचार्य सुखदेव कहते हैं, शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश किया, शिल्पी विश्वकर्मा ने सुंदर सुदामापुरी का निर्माण किया है। और आज मेरे प्रभु आए, सुदामा जी पूछा, कहा भैया भाभी ने कछु कही? सुदामा जी बोले, ध्यान से सुनना, एक मास दोई पाख में दो एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने दिन दिन दीनी मोए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने लिखा था कि एक बांस दोई पाख में 2 एकादशी होती है, लेकिन गोविंद हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि दैनिक एकादशी मनाई जाती है। भगवान ने कहा, भाभी जी ये तो भैया ने 40 चना खाए थे उसका परिणाम था, लेकिन मेरी बात सुन लो, होनी थी सो हो गई, अब ना होनी हो, और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। भाभी चिंता की बात नहीं, जैसे द्वादशी के दिन नित्य हलवा पूरी की होती है, तुम्हारे घर नित्य हलवा पूरी बनेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। यहाँ सुदामा जी आए हैं, आप सभी जानते हो, सुदामा जी ने देखा कि जहाँ टपरियां हती उते महल खड़े हो गए कि नहीं? उस समय सुशीला को पता चला, थाली सजाई है, छम 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 करती सुशीला आई, और जैसे सुशीला आई सुदामा जी के चरणों में गिर गई। आदमी के पास जब पैसा पावर आ जाता है ना, तो उसके रंग रूहत सब बदल जाती, सच्ची में चेहरे का लुक बदल जाता है पैसा आ जाए तो। या भी थोड़ी मोटी वोटी हो गई, चली आ रही थी। आचार्य सुखदेव कहते हैं, सुदामा जी को देखा, देख करके चरणों में गिरी। सुदामा जी बोले, अरे ए बहन क्या करे तू क्या करे? अरे बोले, बहन ना पहचाने, मैं सुशीला हैं, सुशीला थोड़े दो चुटीला, तेरा तो भाग्य बदल गयो, तेरा तो रंग बदल गयो। बोले हाँ, भगवान ने मुझे, कन्हैया ने धन दिया है। सुदामा जी बोले, तो को चाहिए तो धन सो मिल गयो धन, और मो को चाहिए तो दर्शन सो मिल गयो दर्शन। बोलिए भक्तवस्थल भगवान। आचार्य सुखदेव कहते, राजन सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर ताली बजाइए डरे, यहाँ हती मोरी टूटी टपरिया,
और अंतिम घड़ी है। राधे, एक बार दोनों हाथ उठा लो। जय जय। तुलसी को मेरे हाथों मेरो तुलसी को मेरे यहाँ तो हाथों मेरो तुलसी को मेरे कंचन महल खड़े हो कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मात्र 5 मिनट, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। मैंने आध घंटा इससे बढ़ा दिया है कि आज आप लोग भी लेट आए और हम भी लेट आए, तो कोटा पूरा होना चाहिए। भगवान से चालाकी नहीं चलती है ना? चल जाती क्या भगवान से? चल जाती। वो 2 रुपया को बंडल लेके, ओम जय जगदीश कह के, शक्कर के दाने कह के चल जाते, नहीं चल जाते? बिल्कुल पूरी पक्के में चल जाते। तो हम क्या है, जो मैं कथा गाता हूं तो मेरे को लगता है कि कभी परमात्मा कथा की कटौती ना हो पाए, भोजन की कटौती हो जाए चल जाएगा, लेकिन 2 काम कभी ना हो पाए। क्या क्या? एक तो भगवान की कथा में कटौती ना हो पाए, और एक परमात्मा की नजरों में ना गिर पाए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं ठाकुर से एक ही प्रार्थना करता हूं, और ये हर एक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। सच्ची कह रहे हैं। किसी ने गाया है ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, और जो नजरों से गिर जाए वो फिर ना संभल पाए। इसीलिए नजरों से कभी गिरो मत, कभी मत गिरो। किसी की नजर से गिर गए तो क्या? इसीलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। किसी कवि ने कहा है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार ले बस हो गया भजन। भजन करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है भजन? है? भजन में क्या हो गए? कच्छु ना हो गए। इसीलिए अपने आप को और अपने चरित्र को ध्यान देना, अपने आप को संभालो और अपने चरित्र को संभालो, और चरित्र जब आपका अच्छा होगा, ध्यान देना, तो दुनिया में आपको कोई परास्त करने वाला हो ही नहीं सकता है। इसीलिए चरित्र की ही जय होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 3 मिनट और। यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। गंगा के तट पर प्रश्न किया, हे राजन तुम मरोगे मरोगे। उस समय परीक्षित ने, सुखदेव जी ने यदुवंशियों के नाश की कथा सुनाई, भगवान के गोलोक गमन की कथा सुनाई, मार्कंडे के प्रलय की कथा सुनाई, नाना प्रकार की भागवत में कथाएं जो हैं वो सुनाई। और अंत समय
सुखदेव जी भगवान परीक्षित को अभय वरदान देते हुए अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन आज सुखदेव जी के जाने के बाद, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप है, तक्षक आया, लेकिन तक्षक ने परीक्षित को डसा, लेकिन परीक्षित के तो प्राण पहले ही भगवान गोलोक के धाम को चले गए थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बात निवेदन करें, भागवत कथा ऐसा ग्रंथ है, ऐसा सागर है कि जिसको मैं क्या, ब्रह्मा विष्णु नारद नीति नीति बखान करते, लेकिन बखान नहीं पाते हैं। भागवत सर्व शास्त्रों का शास्त्र है, वैष्णव की संगीता है। भागवत जैसा कोई है ही नहीं। भागवत अद्भुत ग्रंथ है। कहते हैं कि राम सो न धीर, ए हनुमान सो न वीर, और बाली सो लड़ैया, न क्रोधी भृगुनाथ सो। कि सत्यशील हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्य, दानी बलि कर्ण सो, और गंगा सो न तीर्थ, न मंत्र राम नाम सो। गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है और राम नाम जैसा कोई मंत्र नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने भी 7 दिन अच्छी संख्या में आकर के, देखो जितना मैदान था, जितने लोग आए, खूब आप लोगों ने आनंद मनाया। आप लोग भी धन्य धन्य के पात्र हैं। सही कह रहा हूं। आज इतनी जबरदस्त ठंडी थी, क्या बताऊं, लेकिन ठंडी में भी आप लोग बैठे रहे 3 घंटे 3.5 घंटे, तो ठाकुर की कृपा है। और एक विशेष बात और, आचार्य जी ने तो बताया होगा आपको, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जुगल घाट पर श्री कृष्णा गौशाला है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अपने राम की पूरी है, कि अपने राम वहां के मालिक हैं। अपने राम कहीं के मालिक नहीं, अपने राम इस शरीर के भी मालिक नहीं। सच्ची कह रहा हूं, ये शरीर भी मेरा नहीं, तो मैं इसके मालिक नहीं हूं। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, सभी के प्रेम से, श्री कृष्णा गौशाला के तत्वधान में अपने राम 18 पुराण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण करते हैं। तो निवेदन किया है, कल गाय के विषय में चर्चा हुई कि गाय माता के हितार्थ 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 20 गाय, 25 गाय, 50 गाय, इसके हितार्थ आप लोगों से कहेंगे। किन्हीं कारणवश आप घर में गाय नहीं रख पाते, तो जिस आश्रम में आपकी रुचि हो, ध्यान देना, जिस आश्रम में रुचि हो, उस आश्रम में आप उसके हितार्थ 21 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए, 100, 500, जितना भी आपकी इच्छा हो, 100 इच्छा आप गौ के लिए दे सकते हो, है ना। ये आप मेरी एक फ्री वेबसाइट चलती है www.com अभीशानंद से, आप वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, और फोन पे इत्यादि जिसमें भी आप चाहो आप हमको देख सकते हैं। अपने राम केवल गौ के लिए, गौ माता के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए कथाओं का गान करते हैं। और निवेदन किया है, आप लोगों ने इतनी संख्या में आकर के कथा को सुना, सच्ची कह रहे हैं, हमें यकीन नहीं था। ये हमारे दादा लोग, सभी लोग लगे थे। ये कथा सागर स्टेट कॉलोनी में हो रही थी, क्या हो, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान की मस्ती जहां होती है, हमारे रामेश्वर जी, प्रकाश चंद जी, लक्ष्मी नारायण जी, अजय जी, और हमें नाम याद नहीं है जो भी हों, सारे जी लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं। भगवान की जिस पर कृपा होती है वही कथा
करा पाता है। कथा कोई नहीं करा पाता। पैसों तो कोई भी खर्च कर ले, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, लेकिन 7 दिन सेवा करना बहुत कठिन होता है। होता है कि नहीं होता? बहुत कठिन होता है। तो नैमिषारण्य की पावन धरा पे सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई और अपने राम ने आप लोगों को कथा सुनाई, क्योंकि कम समय लेते हुए, और आप लोगों ने भी हृदय से सुनी। हमारे रामेश्वर दादा, लक्ष्मी नारायण दादा, प्रकाश चंद जी कहाँ गए? कहाँ है? आज बहुत गोल मार रहे, क्या बात है? हाँ, ऐसे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे सभी जने खड़े हो जाए थे लाइन से, है ना? देख लें भाई जी, और 12 साल से कथा करा रहे। जब हमारी मूछ ना आई थी तब से मैं कथा गा रहा हूँ। तो तुम लोग आ जाओ, खड़े हो जाए एक बार, हो तो जब मजाक में। बिल्कुल राधे राधे। हाँ, तो आचार्य तुम्हें नहीं आऊंगे जैसे, अरे आजा, तो बात छो लग रहा है। एक बार आप लोग इन लोगों को तालियां मार दो, क्योंकि कहते हैं ना, धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और धर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं है। ये काम इन लोगों ने किया। हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, बैठ जाओ आप, और नहीं बैठ जाओ, देख लो सुनिए, बैठ जाओ। आचार्य सुखदेव कहते, राजन आप लोगों ने भी 7 दिन बड़े प्यार से कथा को सुना। 5 मिनट आप लोगों से लेते हुए जो धर्म का अनुष्ठान कराते हैं, जो धर्म को जलाते हैं, ध्यान देना, धर्म उसके साथ हमेशा रहता है। ये तो आप सबकी कथा है, इन लोगों की कथा है। देखो, कथाओं में पैसा खर्च होता है, नहीं होता? बहुत पैसा खर्च होता है कथाओं में। और ऐसा वेद कहता है, एक लड़की की कन्या के विवाह में जो धन दिया जाए उसके बराबर कथा में खर्च करना चाहिए। इन लोगों ने खूब प्रयास, खूब मेहनत की, निरंतर इस धारा को बहाते रहे, और आज 12 वर्ष पूर्ण हो गए और आप सबके सहयोग से कार्य भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छी पब्लिक आई, किसी को कांटा नहीं लगा, निर्विघ्न कार्य हो गया। इसीलिए इन लोगों के लिए और आपके लिए ठाकुर से प्रार्थना करते हुए, हे ठाकुर, जुग जुग जीवे ये फुलवारी, कृपा करो हम पे बनवारी। हे परमात्मा, हे जगत पिता, जो भगवान की कथा कराता हो, जो भगवान की कथा सुनता हो। हमारे बद्री साहू जी भी आ जाए, कहाँ है? अरे यार, लुके बैठे। और भी आप भी आ जाओ, लेकिन बैठ सकते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर से एक ही प्रार्थना, जुग जुग जीवे ये फुलवारी, कृपा करो हम पे बनवारी। हे परमपिता, हे जगदाधार, कृपा करना। अंत में एक बात और कहते हुए, सुखी रहे संसार सभी, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा दास की भगवन पूरी होए। सभी सुखमय रहे, आनंदित रहे, परमात्मा की कृपा सब पर बरसती रहे। अंत में हमारे लिए एक, क्योंकि हमने आपको कथा सुनाई, हम ही ने सुनाई, कोई दूसरा रूप तो नहीं था। सुनाई, ऐसी मुंडी हिला दो। हमने आपको 7 दिन कथा सुनाई, यजमानों से। संगीत वाले तो हमारे हैं, टीवी वाला हमारा है, टेंट वाला हमारा है। अगर मैंने किसी से किसी प्रकार का अपशब्द कह दिया हो या मुख से निकल गया हो, क्योंकि चमड़े की जीभ है, उतनी आयु नहीं है जितनी कथा सुनानी पड़ती है, तो अगर कुछ निकल गया हो, आपको ऐसा लगा हो पंडित जी ने ये चीज गलत बोल दी,
तो आप सभी माताओं से और यजमानों से सबसे बार बार एक ही प्रार्थना कि बालक समझ के, अपना बेटा समझ के हमको माफ करना। देखो कथा तो अथाह सागर है, कथा में ना कोई गोता लगा सकता है ना कोई लगा पाया है। तो इसलिए यही सबसे प्रार्थना। और अंत में एक लाइन मेरे लिए जो बड़ी सोचनीय है, क्योंकि 12 वर्ष हो गए हैं, तो इसीलिए आप लोगों से कहना, टीवी के माध्यम से जो मेरे शिष्यगण कथा को सुन रहे उनसे भी निवेदन कि भूल से भूल हो, भूल को भुला देना, भुलाना सिर्फ भूल को, भूल से आप लोग हमको ना भुला देना। बस यही अभिलाषा आपसे, सबसे, भगवान से, बिहारी जी से अंतिम बार बोलते हुए। मकरोनिया नगर के बासी हमें माफ करना, गलती हुई है सो उसे माफ करना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा 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 रहे हैं। ओ रामा हो,
रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। अंतिम क्षण बालक का एक भी सभी माताओं के चरणों में बार बार प्रणाम। सभी भक्ति के मार्ग पर रहें, सर्वदा धर्म का साथ दें, धर्म की रक्षा करें। अंतिम दिन अंतिम कथा का पड़ाव माता पिता श्रीराधे। हमारे जो मुख्य यजमान है, जो हमारे समिति के सदस्य मुख्य यजमान है, वो आप सभी अपनी पूजा की थाली लेकर आए, व्यास पूजन करें और पुराण पूजन करें। और जैसा कि कल आपको बताया गया था कि जिस पुराण की हम कथा सुनते हैं और जिन व्यास जी से सुनते हैं, सप्तम दिवस की बेला में हमें उन व्यास जी का एवं उस पुराण का पूजन करना पड़ता है। और मैंने कहा था आपको श्री कृष्ण गौशाला श्रीधाम वृंदावन से लाया हुआ प्रसाद आपको यहाँ से वितरण होगा। प्रसाद आपको यहाँ से वितरण होगा। आप सभी वह प्रसाद अपने घर में धन धान्य में मिश्रित कर दें, तो आपका धन बांके बिहारी जी दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते हैं। श्री देखिए आचार्य जी, दादा को दे दीजिए थोड़ा माइक। और सभी से निवेदन है, आज समय ज्यादा हो गया, लेकिन क्या किया जाए, इसके लिए भी अपने बेटा अपने भाई को माफ करना। श्री राधे। और हमारी इस कथा में कुछ भक्तों ने सेवा सहयोग किया है, उनके नाम इस प्रकार है। श्री सत्यनारायण सोनी जी पंचदेव मंदिर के पास आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। श्री महेश कुमार राय आपकी तरफ से 200 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज राय, श्री नीतेश राय, ओम प्रकाश नेमा आपकी तरफ से 500 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर सभी भक्तों का स्वागत कर दें, धन्यवाद करें। श्री कमलेश सदर आपकी तरफ से 500 रुपए की राशि प्रदान हुई है। श्रीमती कविता लारिया आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। श्रीमती माधवी राजपूत आपकी तरफ से 600 रुपए की राशि प्रदान हुई है। श्री मुकेश राजपूत आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। श्री रामलाल सब्जी वाले आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी भक्तों के लिए धन्यवाद, साधुवाद। और बांके बिहारी लाल से ऐसी प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे कि सभी भक्तों का, जिन भक्तों ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य आयोजन में अपना धन शुद्ध किया है,
उन सभी भक्तों का भंडार ऐसा ही भरा रहे और दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। हमारी सोनी जी आपके लिए कुछ दो वचन कहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों का 7 दिन की भागवत में हार्दिक अभिनंदन वंदन है। मातृशक्ति के चरणों में नमन। सभी भाइयों को बारंबार जयराम जी की गुरु जी के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से यह 11वां वर्ष भागवत कथा का आयोजन है, जिसमें 12 भागवत का आयोजन हो चुका है। सभी को एक बात हम बता दें कि इस भागवत कथा के आयोजन का मात्र एक ही उद्देश्य है। एक व्यक्ति अपनी दम पर भागवत कथा कराने में असमर्थ होता है। कुछ लोग समर्थवान होते हैं, मगर कभी कभी क्या है, जिसकी सामर्थ्य नहीं होती वह मनहीन अपने आप को समझने लगता है। तो इस कथा का मुख्य आयोजन इसलिए रखा गया हमारे गुरु के आशीर्वाद से कि इसमें थोड़ा थोड़ा दान देकर प्रत्येक आदमी पारिषद बने और प्रत्येक आदमी यथानुसार दान देकर यज्ञ में शामिल हो और वो ये दिल से कह सकता है कि ये भागवत कथा के आयोजन के पारिषद हम हैं। इसलिए ये भागवत कथा लगातार 12 बार आयोजित की जा चुकी है और ये हमारा प्रयास है गुरु जी के आशीर्वाद से कि यह सतत चलता रहे। शास्त्रों में बताया है भक्ति की महिमा का, नवधा भक्ति के बारे में बताया है। सब पे श्रेष्ठ भक्ति होती है श्रवण शक्ति। तो 7 दिन आप लोगों ने भागवत सुनी और दिल से दान दिया। आप धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया, हमारी भागवत कथा में सहयोग किया। उनके लिए जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बाके बिहारी सरकार उनका भंडार सदैव भरा रहे और आगे के आयोजन के लिए हमारे पंडित अवधेशानंद जी से आप कथा आयोजन करवाना चाहें तो प्रत्येक आदमी उसका पारिषद बन के अपने मोहल्ला आसपास जहां भी कथा कराना चाहे वह करा सकता है। यह 12वीं भागवत शुरुआत हुई थी नेहानगर से। इसके बाद सोमनाथपुरम, अवधूत बाबा मंदिर, शंकरगढ़, रजाखेड़ी, विभिन्न जगहों में 12 बार आयोजन हो चुकी है। आप लोगों के आशीर्वाद से और प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं और एक चीज कार्यक्रम राधे राधे चलता रहे। राधे 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 राधे। एक चीज और है, अगर प्रभु ने और आप सबका प्रेम रहा तो अभी भागवत के रूप में आए हैं। जैसे 3 तारीख से तो अपनी कथा है ही, अगर ठाकुर जी ने चाहा तो हमारे बद्री साहू जी के द्वारा 3 तारीख से नहीं 1-2 महीने बाद राम कथा का भव्य आयोजन हमारे सागर नगर में होगा। जोरदार तालियां इनके लिए भी। और श्री राधे, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि हमारे आस्था भक्ति YouTube चैनल पर एक पट्टी चल रही है सबसे ऊपर, जिसमें हमारे गौशाला का नंबर चल रहा है, फोन पे नंबर। उस पर आप लोग अपनी ऑनलाइन राशि डाल सकते हैं। और ऐसे ही हमारी गौशाला के लिए एक माताजी आगे आई हैं, श्रीमती पूनम देवी ठाकुर। आपके तरफ से 151 रुपए की राशि प्रदान हुई है श्रीधाम वृंदावन के लिए, गौदान के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी भक्त ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया कर अभी आरती नहीं हुई है, आज की आरती का विशेष महत्व है। सभी भक्त आरती लेकर जाएं और आज के प्रसाद का भी महत्व है, तो इसलिए सभी भक्त प्रसाद लेकर जाएं। कोई भी भक्त बिना आरती और बिना प्रसाद के ना जाए। तो यहाँ पर भजन चलता रहेगा और जो भी भक्त व्यास पूजन करना चाहते हैं, वैसे तो सभी भक्त पूजन करने आएंगे, तो पंक्तिबद्ध आकर
व्यवस्था ना बिगाड़े, व्यवस्था हमारी है, व्यवस्था हम ही को बनानी चले पड़ेगी, क्योंकि मंच छोटा है, ज्यादा लोग बनेंगे नहीं, कम लोग बनेंगे तो धीरे धीरे आकर मंच पर व्यास पूजन करें और पुराण पूजन करें। सभी भक्त भजनों का आनंद लेवे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी आनंद से, हमारे अक्षय दुबे जी बहुत अच्छे भजन कलाकार हैं, उनके द्वारा आप और सब आनंद लेते हुए खूब आनंद के साथ, क्योंकि अब आज तो अंतिम विदाई है। श्री राधे होए के हमारे बाके बिहारी, ओ तुझी राधा रानी सरकार हमारे 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 तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारे बाके बिहारी, हमारे बाके बिहारी, हमारे बाके बिहारी, हमारी बाके बिहारी, राधा रानी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे बाके बिहारी, ओ सेठ हमारे बाके बिहारी, ओ सेठानी वृषभानो दुलारी, ओ सेठानी वृषभानो दुलारी, ओ जो कई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे, ओ है जब अब से पर हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, राधा रानी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया कर भीड़ न लगाएं, पंक्तिबद्ध आकर आप सभी को, जब तक महाराज जी नहीं उठेंगे तब तक आप लोगों के लिए व्यास पूजन करने का मौका मिलेगा। आज मैं सबसे मिलके जाऊंगा,
ठीक है। जब तक आप लोग भागवत जी के और प्रसाद लेकर के नहीं जाएंगे मैं नहीं उतरने वाला, चाहे 8 बज जाए चाहे 9 बज जाए, ठीक है। आराम आराम से आइएगा। इसलिए कह रहे हैं पंक्तिबद्ध आकर आप भीड़ न लगाकर धीमे धीमे आकर पूजन कर। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी हो होते यहाँ उपचार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ओ राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, ओ राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। ये बड़ी सभा में कह सकते हो, बड़ी सभा में कह सकते हो, ये बड़ी सभा में कह सकते हो, बड़ी सभा में कह सकते हो। आई लव यू सरकार, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा दुलारी, एक हमारी राधा दुलारी, ओ एक हमारी राधा दुलारी, एक हमारी राधा दुलारी। ये बात में हरी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे 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 राधे। अब आरती कर लें, इसके बाद भजन तो होते रहेंगे क्योंकि जो दूर दूर से आए हैं उनको जाना भी है, तो इसलिए आरती करें। यजमान तैयार हो जाओ आरती के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखो एक खुशी की बात और है, सागर में 2-3 कथाएं तो होती थी, लेकिन इस बार से नवंबर के महीने में ये हमारी संध्या दीदी जो बैठी हैं संभागीय अध्यक्ष, इनके द्वारा
प्रतिवर्ष कथा होने का हो गया है, तो आप लोगों से भी भेंट होती रहेगी, इनसे ज्यादा प्रचार प्रसार भी करवाया जाएगा। और हो सकता है कि एक नहीं दो दो चैनल से आपकी कथा हो, तो एक बार जोरदार तालियां इनको भी बजा दीजिएगा। जय बात। श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब व्यास पूजन आरती के बाद होगा, तो अजय भैया श्रद्धालुओं के लिए ऊपर नहीं आने देंगे ना। अब जो आ गए वो रहने दो। बस हो गया। अब आरती के बाद महाराज जी नीचे बैठ जाएंगे कुर्सी पर, तो सभी लोग यहीं पर पैर छू लेंगे, ठीक है। श्री राधे। सभी भक्त स्थान पर खड़े हो जाएं। और 101 रुपए की राशि श्रीधाम वृंदावन के लिए गौशाला के लिए प्रदान हुई है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात कृक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइस प्राण च मुखादग्निरजायत। ओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे जाम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे जाम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ओ देख कभी बलहारी मजाऊं, देख कभी बलहारी मजाऊं, जीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, जीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं,
हाथ ऊपर करके। जिन जिनको बाकी बिहारी ने हाथ दिए हैं वही ऊपर करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। हे जी राधा रमण हरि गोविंद मोर, राधा रमण हरि गोविंद मोर, राधा रमण हरि गोविंद मोर, राधा रमण हरि गोविंद मोर। राधे की जय राधे कृष्णा की जय, राधे की जय राधे कृष्णा की जय, राधे की जय राधे कृष्णा की जय, राधे की जय राधे कृष्णा की जय। ओ बंसी वारे, ओ बंसी वारे कन्हैया की जय, बंसी वारे कन्हैया की जय जय। ओ बंसी वारे कन्हैया की जय, बंसी वारे कन्हैया की जय जय। ओ बंसी वारे कन्हैया की जय, बंसी वारे कन्हैया की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, मापत महादेव की जय हो, मनुष्य हनुमान की जय हो, गंगा माँ